हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर्ट ऑफ क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 मैथ के पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो। वैसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। जैसे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इस समीकरण में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे बड़ी घात जो है 2 है, और जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हमेशा घात 2 ही आएगा। यानी द्विघात समीकरण का सिंपल सा मतलब है वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात जो है वो 2 होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 6, ये भी द्विघात समीकरण है। अगर मान लेते हैं ऐसे दे दिया 8y स्क्वायर प्लस 4y प्लस -7, तो ये भी जो है द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। द्विघात द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट पे होगा तो वो द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के लिए जरूरी क्या है कि वो किसी न किसी चर राशि की घात 2 होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर ऐसे एक सवाल दे दिया जाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 7, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसको हम बना के देखते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बनाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 4x प्लस 7। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर प्लस में आया पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 4x, इधर प्लस 1 है उधर से आया तो माइनस में, इज इक्वल 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x 6x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल 0। इसमें हम देख पा रहे हैं इसी फॉर्मेट पे आया है ए एक्स स्क्वायर है, यानी x का पावर यहाँ पर 2 है। यहाँ भी हम जब निकाले हैं इसको तो ये x के पावर 2 आया है। जब ये x के पावर 2 आया है तो इसलिए यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। आगे कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको देखते हैं, अगर इसका घात 2 आया तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा प्लस 8 इज इक्वल x उठाएंगे दोनों में गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस रहता है। यहाँ प्लस है तो प्लस 2 में x से गुना करेंगे 2x, प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पाएंगे हम यहाँ की 2x एक प्लस में है और 2x एक माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा। उसके बाद क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर -4। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर, इधर माइनस में एक्स स्क्वायर था, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल -4। ये यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा, खत्म इसकी कहानी। अब हो जाएगा एक्स प्लस 8, इसको इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में इज इक्वल 0। तो एक्स प्लस अब ये हो जाएगा 12 इज इक्वल 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल 12 माइनस में। हम इसमें देख पा रहे हैं कि कहीं भी इसमें पावर जो है एक्स का स्क्वायर नहीं आया है, पावर 2 नहीं आया है। जब अगर किसी समीकरण में चर राशि की घात 2 नहीं आएगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला ये देखते हैं, इसको बना करके ये दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको हम बनाएंगे a प्लस बी के होल क्यूब के। ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है।
इसी फॉर्मेट पे इसको हम रख के देखेंगे। ए क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2, फिर प्लस है तो प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए का मतलब एक्स है और बी का मतलब 2 है और इसका स्क्वायर है, इज इक्वल एक्स क्यूब है -4 है। अब इसको बनाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 के पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर 3 है 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देख पाएंगे हम 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 के 12 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब -4 हो जाएगा। अब हम देख पाएंगे यहाँ पर इधर एक्स क्यूब है इधर एक्स क्यूब है, कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल -4, यहाँ प्लस में 8 इधर गया तो माइनस में 8। हमें उतना बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि इसकी घात 2 आई कि नहीं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो समीकरण आया है इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, चूंकि चर राशि की घात अधिकतम 2 है इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं आगे, एक्सरसाइज 4.1 का सवाल है। 1 नंबर कह रहा है कि जांच करें कि क्या ये जो नीचे दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको बना के देखते हैं, अगर घात जो है 2 आया तो द्विघात समीकरण होगा, अगर घात 2 नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर पहले दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसी फॉर्मेट पे हम इसको सजा के रखेंगे। a की जगह पर x होगा तो x का स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए बी मतलब ये दोनों गुना में छिपा हुआ है तो x हो जाएगा और b के जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि x का स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 में x से गुना 2x और फिर 1 से गुना करेंगे तो फिर 2x ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 2x माइनस 6 है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर 2x जो है प्लस में, इधर 2x प्लस में, जब दोनों बराबर अपोजिट साइड होते हैं, एक LHS में हो एक RHS में हो तो दोनों कट जाते हैं, तो हम इनको काट देंगे। अब हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -6, इधर प्लस में 1 उधर जाए तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे x स्क्वायर बराबर ये -7 हो जाएगा। अब क्या है ना कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें चर राशि की घात यानी x की घात 2 है, चूंकि x की घात 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे चूंकि x की घात, ऐसे लिखते हैं, चूंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको हम जरा बना के देखते हैं कि क्या ये भी द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब ऐसे लिख लेंगे x का स्क्वायर -2x है तो लिख लेंगे, अब ये -2 से दोनों में गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे 3 में तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x का स्क्वायर और ये माइनस में 2x, इधर प्लस वाला इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -6 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर -4x हो जाएगा और इज इक्वल -6। हम इधर भी ला सकते हैं चाहे उधर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख पा रहे हैं इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, लिखेंगे चूंकि इसमें चर राशि की घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अगला देखते हैं 1 का 5 नंबर सवाल, कह रहा है कि 2x माइनस 1 गुना है यहाँ पर
और x माइनस 3 इन दोनों को गुना करेंगे और बराबर ये एलएचएस में दिया हुआ आरएचएस में देखते हैं क्या है x प्लस 5 और गुना है x माइनस 1 के साथ। तो हम करेंगे क्या, पहले 2x उठाएंगे और इसमें गुना करेंगे x के साथ और फिर उसके बाद में माइनस 3 के साथ, फिर उसके बाद माइनस 1 उठाएंगे x में गुना करेंगे और उसके बाद फिर माइनस 3 में गुना करेंगे। करके देखते हैं, अगर घात 2 आया तो द्विघात समीकरण होगा, अगर घात 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब करके देखते हैं, 2x से गुना करेंगे x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, और फिर 2x से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3 दूना 6 x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब एक में x से गुना करेंगे तो x से होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, एक में 3 से गुना 3 होगा बराबर। एलएचएस का काम खत्म हो गया। अब आरएचएस में देखते हैं, अब x उठाएंगे x में गुना करेंगे तो x उठा के x में गुना करें तो x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस हो गया। अब एक में x में 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा। अब यहाँ 5 है, प्लस में प्लस लिख दिए, 5 में x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुना तो 5 एकम 5 होता है। अब इसे बना के देखते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 6x और यहाँ पर x, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होगा, काम प्लस का साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस के साइन माइनस लिख देंगे, काम प्लस का करेंगे तो ये हो जाएगा 7x 7x प्लस 3 हो गया और बराबर x स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो प्लस ज्यादा है तो प्लस का साइन दे देंगे और 5x में से x घटा देंगे तो 4x हो जाएगा। अब माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर, अब इधर जो है ना आरएचएस में जो है x प्लस में है x स्क्वायर, अब इधर लाएंगे एलएचएस में तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 7x दिया हुआ है इधर से, अब उसको एलएचएस से आरएचएस से लाएंगे एलएचएस में तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस ये 3 का 3 हो जाएगा, और इसको लाएंगे अगर इधर तो प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब हम देख पाएंगे 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटा लेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा तो साइन माइनस का होगा, काम प्लस का कर देंगे तो 7 और 4 11 एक्स हो जाएगा, और प्लस 5 और 3 ये हो जाएगा 8 बराबर 0। ये जो हमारा समीकरण आया है, हम इस समीकरण में देख पा रहे हैं कि चर राशि की घात जो है 2 है, तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण में चर राशि की घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से अब हम इसको देखते हैं छठा नंबर को। अब इसे हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करने लायक नहीं है तो चुपचाप ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब इस तरह हम इधर करेंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मेट पर हम इसको रख देंगे, a जहां है उसके जगह x रखेंगे और जहां जहां b है वहां हम 2 रखेंगे। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब हम क्या करेंगे, x a का स्क्वायर है तो a की जगह x है तो x का स्क्वायर यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे, 2ab का मतलब 2 गुना a गुना b, तो लिख देंगे 2 गुना a की जगह x गुना b की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे, और प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब हम इसे बनाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं 2 दूना 4 तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x है तो x, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब क्या है कि इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर है, वो इधर से इधर माइनस में आएगा तो कट ही जाएगा, सीधे ऐसे ही कटा देते हैं। तो हम कटा दिए तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3x प्लस 1 बराबर माइनस 4x प्लस 4 बचा। तो हम क्या करते हैं कि 3x इधर माइनस में 4x है, पक्षांतरण करेंगे एलएचएस में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 4x बराबर, ये 4 पहले से इधर से उसको हम ले जा रहे हैं आरएचएस में तो माइनस में पहुंच जाएगा। अब इधर हम लिख देंगे 3 और 4 7x हो जाएगा, और बराबर ये घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। हम इसे देख पा रहे हैं इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण में चर राशि की घात 2 नहीं है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे करके ये बना लेंगे। अब बस 2 गो बच गया, उसे भी देख लेते हैं। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लू वाले से ठीक से दिख नहीं रहा था। अब देखते हैं एक का तीसरा नंबर। एक का तीसरा नंबर दिया हुआ है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री है। तो इसको देखेंगे सॉल्व करके, अगर घात 2 आएगा तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो नहीं है। करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है। अब गुना है तो गुना करेंगे कैसे, पहले x उठाएंगे दोनों में गुना करेंगे, फिर माइनस 2 उठाएंगे दोनों में गुना करेंगे। तो पहले करके देखते हैं। x से x में गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुना करेंगे तो एकम x होगा। अब क्या है, यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे। अब x में 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब बराबर इधर भी वैसे ही करेंगे, पहले x उठाएंगे, x और 3 दोनों में पहले गुना कर लेंगे, फिर -1 उठाएंगे, 1 उठाएंगे और उसके बाद में x और 3 में गुना करेंगे। तो पहले x उठाते हैं, x में x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। अब 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस, 1 में x से गुना करेंगे तो x से होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होता है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x जो है माइनस में है और यहाँ पर एक एक्स जो है प्लस में है, तो माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा देंगे, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो उल्टा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस एक्स हो जाएगा, -2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3x में से एक एक्स घटाएंगे तो 2x। यहाँ पर प्लस लिखने का कारण यह है कि यहाँ 3x जो है प्लस में है और माइनस छोटा है और प्लस बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम माइनस दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2x जो है वो माइनस में है और यानी ज्यादा वाला माइनस में है, इसलिए हम माइनस लगाए। यहाँ पर -3 है। अब इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में x था, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि -x को -x लिख देंगे, इधर प्लस में 2x था, इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, -2 और इधर प्लस माइनस में 3 था, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इज इक्वल हम 0 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो लड्डू आएगा, मतलब 0 हो गया। अब यहाँ के क्या करेंगे, 2x में और एक यहाँ पर 1x है और यहाँ 2x है और दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, काम प्लस का साइन माइनस का, तो 2x और 1x मिलके 3x और यहाँ पर घटा लेंगे तो चूंकि प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि इसका घात 2 नहीं है, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। उसी प्रकार से इधर बना के देखेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, यानी x माइनस 3 से गुना करना है 2x प्लस 1 में और बराबर है x गुना x प्लस 5 है। तो अब इनको गुना करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण में आ रहे हैं कि नहीं। अब x उठाएंगे, उसी तरह से दोनों में पहले गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x यहाँ प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुना तो x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अब 3 दूना 6 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 है कम 3 और बराबर 2 से x से दोनों में गुना करेंगे तो x से गुना करेंगे x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, अब फिर x में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा, अब 5x हो जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ ध्यान से आप देख पाएंगे कि 2x स्क्वायर है, यहाँ पर जो है इसको माइनस में हम 5x लिख देंगे, क्योंकि 6x में से एक x घटा देंगे और माइनस लिखने का कारण ये है कि 6x जो है माइनस में है, तो ज्यादा वाला माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब -3 बराबर x का स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे बनाएंगे 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस x स्क्वायर है, इधर आएगा पक्षांतरण करेंगे LHS में आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -5x है और इधर प्लस में 5x है, फिर LHS में आएगा तो ये माइनस में 5x हो जाएगा और ये -3 दिया हुआ था तो ऐसे लिखेंगे, आया हुआ है तो।
अब क्या करेंगे, दो गो एक्स स्क्वायर में से एक गो एक्स स्क्वायर घटा लेंगे तो एक गो एक्स स्क्वायर घट बट जाएगा। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का काम प्लस का, तो 5x और 5x मिलकर के 10x होगा और -3 है इज इक्वल 0 है। हम यहाँ देख पा रहे हैं इस समीकरण में घात 2 है, तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं सातवां नंबर कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x गुना x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसको हम बनाएंगे, तो चूंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसी फॉर्मेट पे इसको रख लेंगे और यहाँ पर हम गुना कर लेंगे, इसको बना लेंगे। तो चुपचाप पहले हम इसको रखते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए की जगह एक्स रखेंगे और बी की जगह 2 रखेंगे। जहां जहां आपको ए दिख रहा होगा वहां वहां हम एक्स रखेंगे, जहां जहां बी दिख रहा होगा वहां वहां 2 रखेंगे। तो पहले दिख रहा है एक्स ए का क्यूब, तो ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस है 3 गुने ए का स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स है तो ए का एक्स का स्क्वायर, गुना बी की जगह 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुने ए, तो ए का मतलब एक्स गुने और बी का मतलब 2 और उसका स्क्वायर है तो लिख देंगे और बराबर। इसी तरह से इसको बनाएंगे, इससे इन दोनों में गुना करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसे हम बनाएंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8 तो 8 लिख लेंगे, प्लस अब 2 तिहाई 6 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12 x है तो x हो जाएगा, बराबर इसको लिख लेंगे 2 का x के पावर 3 है माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे x क्यूब, पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस में है RHS में, उसको LHS में लाएंगे तो माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 है तो 8 लिख लेंगे, प्लस 6 एक्स स्क्वायर है प्लस 12x है और इधर माइनस में है तो इसको LHS में से RHS से LHS में लाएंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 0 मान लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 एक्स क्यूब में से 1 एक्स क्यूब घटा लेंगे तो 1 एक्स क्यूब बचेगा, लेकिन ये जो 2 एक्स क्यूब है ना ये माइनस में है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद में प्लस 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस 12x और 2 एक्स 14x हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस 8 है तो 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें अधिकतम चर राशि की घात 3 है तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं 8वां नंबर जो कि लास्ट है। अब इसे समझते हैं, कह रहा है कि ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है तो जैसे हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाया था उसी प्रकार से यहाँ पर हम a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। अब a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, अब इसको देखते हैं। अब इसको बनाएंगे पहले एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यानी x के पावर 3 है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1 है, बराबर। अब हम इसको फॉर्मूले पे कैसे रखें, तो होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, 3ab का स्क्वायर होता है। उसी फॉर्मेट पर हम इसको रख लेंगे, इसी फॉर्मेट पे रखेंगे तो a का क्यूब तो a के जगह पर हमारा x है तो x का क्यूब माइनस b का क्यूब तो 2 है तो 2 का क्यूब, फिर माइनस है
3 a के जगह x और b के जगह 2, फिर प्लस है 3 लिख देंगे और a के जगह पर x और b के जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर छूट गया तो उसको भी लिख लेंगे। अब बनाएंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, मतलब कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 लिख लेंगे और माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और x के पावर 2 है तो x² लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 3 से गुना 12 होगा, फिर x हो जाएगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ भी x के पावर 3 है, यहाँ भी x के पावर 3 है। हम अगर RHS से इसको LHS में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या फिर हम इसको LHS से RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो सीधे ये इसको हम काट देते हैं, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो एक्स क्यू में से एक्स क्यू हट जाएगा, 0 आएगा, इसलिए इसको हम काटिए दिए सीधे। अब इसको क्या हो जाएगा कि -4x², अब इधर जो है ना 6x² ये माइनस में है, हम LHS में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, -x + 1 बराबर -x, इसको भी लेके आते हैं तो -12x हो जाएगा, अब +1 इधर +8 हो जाएगा बराबर 0, यानी इसको हम लेके चले आए, 8 को भी लेके चले आए तो ये बना दिया हम -6x² में से 4x² जो है घटा लेंगे, 6x² में से 4x² घटाएंगे तो 2x² हो जाएगा, और उसके बाद में ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, काम प्लस का साइन माइनस का, तो 12 को x है x मिलाएंगे तो 13 को x हो जाएगा। उसके बाद 8 और 1 9 मिलाएंगे, 8 और 1 मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि इसकी अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है,